कैसे हो प्यारे दोस्तों? हाय। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नया लेक्चर बाबा साहब अम्बेडकर पे लेके आऊँगा। और वो जो पर्सनैलिटी है, उनसे कुछ लोग उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, और कुछ लोग उनसे बहुत ज़्यादा शायद नफ़रत करते हैं। तो अब इन दोनों लोगों को देखो, तो जो तबका उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करता है, उन्होंने उसको उनको भगवान बना दिया है। और भगवान से इंसान कभी प्रेरणा नहीं ले सकता। इंसान केवल इंसान से प्रेरणा ले सकता है। आपने एक ऐसे इंसान को जिससे आप प्रेरणा ले सकते थे, जिसने इतना मेहनत की, जिसने इतना हार्ड वर्क किया, जिसने उस टाइम पे जब क्या होता था, लोअर कास्ट को, उनकी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि लोअर कास्ट को अपने साथ एक बर्तन साथ में लेके चलना पड़ता था अगर कहीं उनको थूकना है तो, ताकि वो थूक जो अगर ज़मीन पर गिर गया और कोई हिंदू उससे ऊपर से आएगा तो वो पोल्यूटेड हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस टाइम पे इतना 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 नीचे से, इतना ग्राउंड स्तर से, जो कहते हैं ना एक इंसान ग्राउंड स्तर से आता है, जैसे आज अपने मोदी साहब हैं, वो ग्राउंड पॉलिटिक्स से जाकर ऊपर तक जानते हैं। तो वो व्यक्ति जो ग्राउंड से आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत था, जैसे शाहरुख खान है, जो ग्राउंड से जो लोग आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन साहब है, रेडियो में न्यूज़ नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, जो व्यक्ति ग्राउंड से आता है, जो ज़मीनी हकीकत को जान के आता है, उसकी जगह हमेशा स्पेशल होती है। आप देख लीजिए जो ग्राउंड से नहीं आते, अपने राहुल गांधी साहब, क्योंकि वो ग्राउंड से नहीं आए, वो ऊपर से हैं, तो अब उनको बहुत समस्या हो रही है भारतीय को समझने में। एक ऐसे व्यक्ति जो ग्राउंड से आया है और इतनी ऊंचाई हासिल की कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बन गए। ऐसे व्यक्ति को आप पूजोगे, उसको भगवान बना दोगे, और तो आप उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान तो भगवान है, हम थोड़ी ना हो सकते उन जैसे। तो ये उनका खुद की स्पीच भी थी कि भाई, आप मेरे को, आप किसी को भी भगवान बना के उसकी भक्ति मत करें, क्योंकि आप उनको इंसान की तरह रखो। और जो लोग नफ़रत करते हैं, सो अब नफ़रत बिना किसी व्यक्ति को जाने करना कोई बेवकूफ़ इंसान करता है। लेकिन अंबेडकर साहब की क्या आज के टाइम में रिलेवेंस है, क्या उनका योगदान है? सो देखो दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान है, तो हिंदू धर्म, जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण साहब कहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब, कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो सदियों से चलता है, 3 4 5 हज़ार साल से ये धर्म लगातार चलता है, लगातार चलता है। वहीं पर आप देखो कि भाई इजिप्ट, आप हड़प्पा के टाइम पे देख लो, जो उस टाइम की सभ्यताएं थी, इजिप्ट की थी, ईरान की थी, दुनिया में वो सब खत्म हो चुके हैं। ये सभ्यता और एक चाइनीज़ सभ्यता, ये हज़ारों साल से कंटिन्यूड है। जो वैदिक टाइम में संस्कार होता था, ओपिनियन होता था, वो आज भी होता है। जो तिलक उस टाइम लगता था वो आज भी लगता है। तो उन्होंने इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ की है। और हिंदुज़म के सामने हमेशा चुनौती आती रही, जैसे बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म आए, और बौद्धों ने आलोचना की कि भाई कर्म कांड होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की जो खासियत है, ये जो मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपनी आलोचना को आत्मसात करता है, मतलब जो सबसे प्यारी चीज़ क्या है कि आलोचना को सुनता है, समझता है, और उस आलोचना से अपने आप को निकाल कर एक बेहतर इंसान बनता है, वो व्यक्ति हमेशा जीतेगा। सचिन तेंदुलकर का आप एक एग्जांपल ले लो, उसको शेरवान की बॉल नहीं खेलनी आती, लेग स्पिन नहीं खेलनी आती, उसने प्रैक्टिस की, अपनी कमी पर काम किया, और शेरवान को जो धोया फिर उसके बाद। जयसूर्या से आउट हो गए थे, तो फास्ट पेस के सामने उनको दिक्कत हुई, तो उन्होंने प्रैक्टिस की, अपनी कमज़ोरियों पे काम करके व्यक्ति ताकतवर है। सेम चीज़ इस धर्म पे, उन्होंने हमेशा अपनी कमज़ोरियों पे काम किया। ये बुद्धिज़्म है, ऐसा किया कि बुद्ध को तो अवतार ही घोषित कर दिया, कि बुद्ध तो, जो बुद्ध कह रहा था कि भाई मूर्ति पूजा मत करो, वो मत करो, बुद्ध को ही अवतार घोषित कर दिया गया, और बुद्ध को ही जो है उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। महायान धर्म जो उनका बुद्धिज़्म में है, ये सब होने लगा। तो हिंदुइज़्म की जो हिंदुइज़्म जो परिष्कृत होता है इसकी कमियों को निकाल के, जब आप उसके अंदर से उसकी कमियां छाट के उसको बार बार परिष्कृत करते, कोई कला होती है, एक पत्थर होता है, उसको काट के छाट के निकाला जाता है। अंबेडकर साहब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो
एक तरीके से इस धर्म को परिष्कृत करने आए थे कि भाई कैसे ये चीज़ें जो हैं इसको काट चाट कर क्या इसमें कमी आ गई। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंबेडकर साहब के विचार क्या थे तो आज जानते हैं। तो आपको पता ही होगा, भारत एक जब अंग्रेज़ आए तो भारत एक बीमार, जहाँ पे लड़कियों को सती प्रथा उनको जिंदा जला दिया जाता था, या फिर छोटे छोटे बच्चों को थालियों में विवाह कर दिया जाता था, या छोटी बच्चियों को बचपन में पेट में मार दिया जाता था, या पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, कि बीमार सभ्यता थी। और जो ब्रिटिश लोग आए थे वो वो क्या नई चीज़ लेकर आए, वो कानून का शासन लेकर आए, और कानून की नज़र में सब समान है। तो पहली बार जो अपर कास्ट लोअर कास्ट वो सब एक पैरामीटर पाए, और उनकी रणनीति क्या थी, बांटो और राज करो। तो अगर भारतीय लोग एक साथ आ जाएंगे तो वो तो अंग्रेज़ों को शासन करने नहीं देंगे, उनको लूटने नहीं देंगे। तो बांटो और राज करो की जो रणनीति थी उसमें पहले उन्होंने भारत को मुस्लिम से बांटा, मुस्लिम से बांटा तो पार्टीशन हो गया। फिर भारत की जो दूसरी कमी थी हिंदू धर्म में कि भाई अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिवीज़न, उनको भी उन्होंने अलग ही एक वो दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। वहाँ पे गांधी साहब अड़ गए थे, क्योंकि गांधी साहब का काम था एक राजनीति का, कि उनको आइडिया था कि मेरे को सब एक लेके चलने, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की रणनीति समझते थे कि अंग्रेज़ों की रणनीति बांटो और राज करो, हमारी रणनीति होती है साथ रहो एक रहो। और पार्टीशन को वो रोक नहीं पाए, लेकिन अंबेडकर साहब से उन्होंने एक पूना पैक्ट कर लिया था जिसके आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ। हाँ, इस पे हालांकि व्हाट्सएप पे देखो हर चीज़ पे हर एक इंसान की ओपिनियन होती है। मैं जो पढ़ के आया हूँ, जो मैंने सीखा है, आप सब लोग बिल्कुल इस चीज़ को डीलेगिटिमाइज़ कर सकते हो कि ये उस टाइम की किताबें हैं, कांग्रेस के बातें, लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ आऊँगा। तो आप फैक्ट्स के साथ मेरे को काउंटर करिए, और आलोचना बहुत अच्छी बात है, आपकी जो ओपिनियन है उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इस प्रकृति में जितने फूल हैं उतनी ज़्यादा खूबसूरती, जितनी ज़्यादा ओपिनियंस हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप मेरे साथ कभी भी इस चीज़ पे तर्क संगत, आपकी बात सच्ची होगी, मेरी कमी बताओगे मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। तो अम्बेडकर साहब को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। अंग्रेज़ भारत को बांटना चाह रहे थे, गांधी भारत को एक करना चाह रहा था, और डॉक्टर अंबेडकर साहब वो जब अंग्रेज़ भारत पर राज कर रहे थे वो स्थिति को यूटिलाइज़ करना चाहते थे कि मैं जो अपने शेड्यूल कास्ट हैं, आप भी देखते हुए कई जगह कि साथ में नीचे साथ में बैठने नहीं दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता, वो सब चीज़ें जो होती हैं कि भाई ये छोटे लोग हैं, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, मतलब इनह्यूमन थी। वो इस सिचुएशन को इस्तेमाल करना चाहते थे उन लोगों को उठाने के लिए। तो उन्होंने अंग्रेज़ों का, तो गांधी साहब कह रहे थे हमें आज़ादी चाहिए, अम्बेडकर साहब कह रहे थे ना भाई ना, किस चीज़ की आज़ादी, अगर ये लोग चले गए, इन्होंने कानून में समानता का अधिकार दिया है, तो हमारा समाज, हमारे जो लोग हैं नीचे वाले नीचे रहेंगे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे। तो अगर नीचे वाले नीचे रहेंगे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, तो भाई ऐसा है, अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हमारे को कौन आज़ाद करेगा। तो हम सबसे पहले सामाजिक सुधार करेंगे, उसके बाद राजनीतिक सुधार करेंगे। गांधी कह रहा था ना, पहले राजनीतिक की बात हो जाए फिर धार्मिक अपना सामाजिक सुधार, हमारा आपस का लफड़ा है देख लेंगे। ना 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 ना, अम्बेडकर साहब इस चीज़ पर राजी नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि वो विद्वान थे, वो इस उनका जीवन का एक लक्ष्य था कि किस तरीके से ये जो अमानवीय व्यवहार है जिसको लेकर पूरा पूरा एक धर्म में, ये उनकी क्रिटिसिज्म है, पूरे पूरे एक धर्म में पूरी पूरी एक विचारधारा है। तो विचार क्या थे उसको उन्होंने खंडन करना शुरू किया। तो पहला जो आइडिया था हिंदुज़म में वो था चतुर्वर्ण का, कि भाई हर समाज में डॉक्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, हर समाज में अलग अलग क्लासेस होती हैं, मोची होता है, बर्तन मांजने वाला होता है, हर समाज में अपर और लोअर क्लास, कुछ बच्चे आगे पढ़ाई में निकल जाते, कुछ नहीं निकल पाते। तो वो कहते हैं जो हिंदुज़म के चतुर्वर्ण सिस्टम को डिफेंड करते थे कि भाई ये तो डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये तो जो है कार्य का बंटवारा है। तो अम्बेडकर साहब का इस पर काउंटर आता है कि दोस्त ऐसा नहीं है, ये डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, ये सिर्फ कार्य का बंटवारा नहीं है, डिवीज़न ऑफ लेबरर्स है। आपने कार्य का नहीं बांटा है, आपने कार्य करने वालों को ही बांट दिया है। सो क्या बात कर रहे हैं आप
ये सिर्फ और आप जब भी इसको इस चीज़ से जस्टिफाई करते हैं चतुर्वर्ण से, तो एक्चुअल में प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में ये चीज़ जाति सिस्टम को कि जो इन्होंने इसको लेके शुद्धि मूवमेंट वालों पे भी काउंटर किया कि आप चतुर्वर्ण सिस्टम कहते हो, चतुर्वर्ण सिस्टम कहते हो। उन्होंने कहा जिस चीज़ का इस्तेमाल आप जिस सोच का इस्तेमाल आप समस्या के लिए कर रहे थे, उसी सोच का इस्तेमाल समाधान के लिए करेंगे तो ये कभी संभव नहीं है। तो ये चतुर्वर्ण सिस्टम, इस सबको आप छोड़ दीजिए, इस तर्क को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका जो व्यवहारिक रूप है, तार्किक रूप में आप कुछ भी देखते रहे, लेकिन इसका जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहार में जो आता है वो जाति सिस्टम आ जाता है। तो आप प्लीज़ इसको ऐसे जस्टिफाई मत कीजिए। दूसरा तर्क था कि इससे समाज में एफिशिएंसी आती है, मतलब कार्यकुशलता आती है। जो व्यक्ति अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक काम करता रहेगा तो उसमें एक कुशलता आएगी और ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। और जब ऐसा होगा, जब ये सिस्टम नहीं होगा तो कलयुग आ जाएगा, जब अलग अलग वर्ण व्यवस्था के लोग अलग अलग काम करेंगे तो कलयुग होगा। तो अम्बेडकर साहब काउंटर करते हैं कि भाई देखो ऐसा है, आपने कार्य करने वालों को बंटवारा कर दिया। एफिशिएंसी की आप बात करते हैं, एफिशिएंसी किसी भी काम में कब आती है, जब एक इंसान का काम, एक इंसान का दिल उस काम में लगता है। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, उसका उस काम में मन नहीं लग रहा, उसको करना पड़ रहा है, क्या वो एफिशिएंट होगा? यार समाज में आपने जो देखा है, ठहरा हुआ पानी वो सड़ने लगता है। एक समाज जो ठहर जाता है वो सड़ता है, और जो नदी का पानी जो चलता रहता है, जो चलता रहता है, जो चलता रहता है, वो हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा। तो जब ऐसी चीज़ें हैं, जब वो फ्रेशनेस है जो एक सोसाइटी की, एक सभ्यता की, कि आप मेरिट, भाई हर बच्चे में जन्म से किसी में कुछ प्रतिभा होती है, किसी के अंदर क्रिकेटर बनने की, किसी के अंदर कुछ जो उनकी नेचुरल जो प्रतिभा है, जिसके लिए वो नेचुरली बने, आप उसको दबा कर उनको वो बनाने में, मतलब ये एक इंसान की जो परमात्मा ने एक आज़ादी की जो शक्ति है, आप वही उस इंसान से छीन लोगे आज़ादी। आप ये तो वही बात होगी, एक उसको पक्षी को पिंजरे में कैद कर दो, 2 टाइम का खाना दे दो, यही काम कैदियों के साथ हो, 2 टाइम का खाना, लेकिन जो आकाश में उड़ने का मज़ा है वो कुछ और है। तो एक ऐसा समाज जो आपने ठहराव दिया है, इन लोगों को ना तो उस काम में दिलचस्पी है और ना उस काम में इज्जत है, वो कैसे इस सिस्टम में एफिशिएंट होगा? और इसी पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब आगे कहते हैं कि इसी कारण से हम लोग इससे पहले मुस्लिम से हारे थे हिस्टोरिकली, इसी कारण से हम अंग्रेजों से हारे, क्योंकि जब समाज एकजुट नहीं होता, बचपन में वो कहानी पढ़ी है, जब 5 लकड़ी एक साथ होती है उनको तोड़ना मुश्किल है, एक लकड़ी को एक एक करके और तोड़, कि भाई जब युद्ध होता था जो क्षत्रिय थे वो ही लड़ते थे, शेड्यूल कास्ट वाले नहीं लड़ते थे। वो लोग उनका उनमें दिल हो चाहे ना हो, लेकिन वो क्षत्रिय थे जिनका, और जिनका अगर इनके दिल हो, वो अपना SC ST में आप लोगों ने बैठा रखे थे। तो उन्होंने कहा ये बंच ऑफ लूजर्स है। जब जब जो समाज ठहर जाएगा उसको बेहतरीन समाज जो मेरिट की कदर करता है, जो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है कि वो आके अपने आप को निपुणता लाए अपने काम में, उस काम को करे, उस काम से प्यार करे, उस काम से प्रेम करे, तभी तो व्यक्ति निपुण होगा। ऐसे थोड़ी ना है, तभी वो समाज खुश होगा, और एक खुश समाज, एक बेहतरीन समाज, हष्ट-पुष्ट समाज होगा, ना कि बीमार होगा, और वो किसी भी सभ्यता को हरा सकता है। लेकिन आपने अपनी खुद की सभ्यता को हराने में एक बहुत बड़ा काम किया है। सो ये उनका एक दूसरा कि भाई एफिशिएंसी की तो आप बात ही मत करो। तीसरा उनका क्रिटिसिज्म था धर्म पे। तो वो कहते हैं कि भाई दुनिया में शाश्वत जैसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब सनातन, कि भाई जो एक बार है कि भाई कुछ एक ऐसे सिद्धांत है जो कभी भी समय के साथ बदलते नहीं। कोई चीज़ ऐसी है जो, बोला दुनिया का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य यही है कि हर चीज़ बदलती है। आप इंसान हैं, आप बच्चे होंगे, आप जवान होंगे, आप बूढ़े होंगे, आपके बाल सफ़ेद हैं, काले काले हैं, काले से सफ़ेद होंगे। पानी भाप बनेगा, भाप फिर पानी बनेगा। दुनिया में हर चीज़ बदलती है, हर चीज़। कभी पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर प्राकृत बोली गई, फिर अवधी बोली गई, फिर खड़ी बोली गई, फिर हिंदी बोली गई, और आज के बच्चे इंग्लिश सीख रहे। समय वो धारा है जो समय के साथ चलता है, और जो जो लोगों ने अपनी आलोचना बंद कर दिया, जिन लोगों ने अपने आप को बदलना बंद कर दिया, वो समाज, वो सोसाइटी, वो हमेशा समस्या में रहेगी। आज के टाइम में देख लो उन बूढ़े लोगों को जो गाँव में रहते हैं, जो लड़कियों से अपेक्षा रखते हैं कि लड़कियां पल्ला करके चले, या फिर वो मुंह ढक के करके चले, और लड़कियां नहीं करती क्योंकि वो नए टाइप से, नए तरीके से पढ़ी है। और उसकी आवश्यकता शायद जब कोई युद्ध होता था, युद्ध के बाद जो हारने वाली सेना थी
उनकी महिला बच जाती थी तो वो अपना चेहरा छिपा कर रखती थी कि अगर मैं सुंदर हूँ तो मेरे को कोई विदेशी ले जाएगा। तो वो टाइम ठीक था, लेकिन आज कहाँ युद्ध हो रहे हैं। लेकिन वो बूढ़े लोग अब जीवन भर परेशान रहते क्योंकि वो बदलाव के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो तीसरी चीज़ थी अपनी, ये चीज़ थी कि भाई अपना जो है एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हो। और चौथी चीज़ मैं देखता हूँ किस प्रति, अ, हाँ, ये है, अ, राधा कृष्ण साहब कह रहे हैं, राधा कृष्ण साहब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वो सबसे बड़ा धर्म है जिसमें 4000 5000 साल से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भैया ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। अगर 4-5 हज़ार साल से कुछ लोग दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, तो क्या जीवन है इस पे, क्या कि मैं 90 साल जिया, 100 साल जिया और उस पर अपना जीवन भर आप दुखी रहे, तो ऐसा जीना क्या जीना। इससे बढ़िया वो व्यक्ति ज़्यादा खुश है जिसने 30 साल जिया लेकिन अपनी मस्ती से जिया। सो विवेकानंद ज़्यादा खुश हैं। तो आप बजाय कि हम बहुत लंबे जिए, इस चीज़ पे आप प्राउड करने के बजाय आपको हम 2 साल जिए लेकिन बहुत खुशी से जिए। सो ये एक उनका तर्क था। और ये मैंने बता दिया आपको कि मुस्लिम से हारने का कारण या फिर अंग्रेज़ों से हारने का कारण, जो भी आता था बाहर जाकर जूते मारता, जो आता था जूते मारता, क्योंकि मुस्लिम में क्या था नारा कि भाई इक्वलिटी की बात, समानता की बात। अब कुछ लोग कहते हैं, अम्बेडकर साहब का तर्क है, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम में भी जाति व्यवस्था है, सिखों में भी जाति व्यवस्था है। तो अंग्रेज साहब कहते हैं, अपने अम्बेडकर साहब कहते हैं कि देखो जाति व्यवस्था दूसरे धर्मों में है, लेकिन आप कभी किसी मुस्लिम से मिलोगे तो आप सिर्फ मुस्लिम को ऐसा मुस्लिम जानोगे। आप नहीं पूछोगे कि भाई तू शिया है, तू सुन्नी है, तू कौन से स्कूल से है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है, कभी नहीं पूछोगे। वो मुस्लिम वहीं पर ख़त्म। आप एक सिख से मिले तो आप सिख है, अब उसमें कौन सा है क्या है वो कभी नहीं पूछोगे। लेकिन आप कभी हिंदू में मिलो तो वो बार बार आपके सरनेम की तरफ देखेंगे, सरनेम क्या है, सरनेम से शर्मा है, दैया है, सरनेम क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे उत्तेजना नहीं रुकती, वो अंदर तक जाता है और फिर उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ कौन सी ब्रीड होगी, इतना अंदर तक बैठा हुआ है। तो आप ये बात ही मत करो कि दूसरे धर्म में जाती है और दूसरे में नहीं है, तो ऐसा नहीं। गांधी साहब से मैंने आपको कन्फ्लिक्ट पे बता दिया कि गांधी साहब चाहते थे पहले राजनीतिक सुधार हो, अम्बेडकर साहब कहते थे भाई ऐसा है पहले सामाजिक सुधार कर लेते हैं। और धर्म को लेके वो कहते थे कि धर्म में दो चीज़ होती हैं, एक तो रिलीजन, मतलब धर्म वो अच्छा जो आपको सिद्धांत के बारे में बताए, अच्छाई के बारे में बताए, जिसमें मोरालिटी हो। और एक दूसरा धर्म है जो आपको रूल बताएगा कि भाई आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करो, वहाँ जाओ 400 रुपये चढ़ाओ और आपका पेपर, ये हो गया रूल। ये आपको हर चीज़ बता देगा। ये समस्या है, इसका ये समाधान होगा। नहीं, तो वो कौन से धर्म के साथ है जो सिद्धांतों की बात करता है, जो आदर्शों की बात करता है, जैसे कि भाई धर्म में आदर्श होते हैं और हर इंसान अपने जीवन के हर संकट में वो, आपको अपनी जॉब छोड़नी है या अपनी जॉब रखनी है, आप सोचोगे, सोचोगे तो किन आदर्शों पर सोचोगे कि भाई मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी जॉब के साथ कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब के साथ तो चीट नहीं कर रहा हूँ। अपने मूल्यों को सोचोगे कि भाई अपने, क्योंकि वो आपके आदर्श होंगे। भाई आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में आपका दिल नहीं लग रहा और आप उस काम में एफिशिएंट नहीं हो, तो आप खुद से सोचोगे कि यार, और वो सामने वाली पार्टी आपको पैसे भी दे रही है, तो आपकी खुद की नैतिकता ये कहेगी, किस आधार पर आप गलत होंगे कि भाई मैं इस काम में ईमानदार नहीं हूँ, मैं इससे अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो ये नैतिकता आपकी होगी, आपके धर्म में एक वैल्यू है कि भाई मैं ईमानदारी से काम करूँगा, फुल कमिटेड होकर काम करूँगा। आपने वो छोड़ दिया। लेकिन जो ये बताए कि भाई ये रूल होगा, जो रूल वाला धर्म है अम्बेडकर साहब उसके खिलाफ है, जो सिद्धांतों का धर्म है उसका सपोर्ट करते हैं। और सोशलिज्म को लेकर एक जो कम्युनिस्ट कहते हैं कि समाज में सिर्फ असमानता इस कारण है कि लोगों के पास संपत्ति, और संपत्ति को ख़त्म कर देना चाहिए, निजी संपत्ति को। तो वो कहते हैं बेवकूफ़ो तुम, कभी वो मार्क्स साहब कभी भारत नहीं आए। देखो समाज में असमानता सिर्फ धर्म के, पैसे के कारण नहीं है। सिर्फ पैसे से ही पावर नहीं आती। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, आप आगे देखो भारत में नंगे फ़कीर घूमेंगे और हज़ार हज़ार फॉलोअर है, 20-20 हज़ार फॉलोअर है। क्यों? क्योंकि उनकी पावर दूसरी है। और आप आगे देखो एक शिक्षक, उसके एक मामूली टीचर होगा, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी होगी, लेकिन उसके स्टूडेंट IAS IPS ये सब होंगे और वो कुछ कह दे उसके स्टूडेंट उसके लिए जान दे देंगे। सो वो साहब कहते हैं कि देखो भाई, पावर सिर्फ
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं है, सॉफ्ट पावर होती है, हार्ड पावर होती है। पावर भारत में आकर देखो धर्म में, मानसिकता में बसी है। हो सकता है एक छोटी जात का व्यक्ति, सो कॉल्ड छोटी जात का व्यक्ति कि बहुत बड़ी पदवी पर हो, लेकिन उसका सबॉर्डिनेट उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तो वो बोला कि भाई आप भारत की स्थिति को समझो। और अम्बेडकर साहब कहते हैं सबसे पहले सामाजिक सुधार होने चाहिए। सामाजिक सुधार पे ही बड़े बड़े एम्पायर खड़े होते हैं, सामाजिक सुधार पे ही समाज बहुत बड़ा बनता है। जैसे उन्होंने बताया कि मौर्य जो समाज था, मौर्य जो राज्य था, वो बहुत बड़ा राज्य था। वो कब बना? क्योंकि उससे पहले बौद्ध और जैन, उन लोगों ने आके सामाजिक सुधार के कार्यक्रम किए थे। उसके बाद आप देखो अकबर साहब का जो राज्य था, उस टाइम पे भक्ति काल था। भक्ति काल में अपना कबीर साहब कुछ भी कह देते थे किसी भी धर्म को, कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाई, मुल्ला चढ़ा बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई, या फिर वो हर कुछ ऐसे कि मैं पत्थर पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब हिंदू धर्म पे भी, मुस्लिम धर्म पे भी कटाक्ष किया। भाई गुरु नानक साहब आ गए थे, और उस टाइम पे आ गए थे, नाथ संप्रदाय आ गई थी उस टाइम पे। आप देखो पूरा पूरा संप्रदाय, जिसने सूफ़ी संत आ गए थे। आप देखो सलीम चिश्ती साहब को अकबर साहब कितना मानते थे उस टाइम पे। आप देखो जो है सूफ़ी संत, वो मेडिटेशन करते थे, उस साइड योगी मेडिटेशन करते थे। उन्होंने जो एक धारा भक्ति काल में, एक है निर्गुण धारा भक्ति की, कि जिसमें कोई पिक्चर विक्चर नहीं है, भगवान निर्गुण है, निराकार है वो कहीं ना कहीं। और मुस्लिम समाज में भी एक अल्लाह है जो, तो वो दो धर्म को जोड़ दिया था उस समाज में, एक ऐसा आ गया था। तो तब जाके एक अकबर का साम्राज्य बना। उसके बाद शिवाजी महाराज का देख लो, वो भी भक्ति काल के बाद बना। जब रामदास साहब जो शिवाजी साहब के गुरु थे, वो कब बना? जब वो भक्ति काल से भारत का समाज परिष्कृत हो। बोले जब आज भी इस टाइम में ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये सब बकवास करते रहते हैं, जब तक सामाजिक सुधार नहीं होगा, जब तक लोग एक प्रेम, जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही इंसान को इंसान से जोड़ता है। जब एक सभ्यता प्रेम से जुड़ जाती है, भाईचारे से जुड़ जाती है, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वहीं पर उनमें अहंकार है, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं एक क्लास ऑफिसर, वो ऐसे बट गए तो उनको कोई भी तोड़ सकता है। सो प्यारे दोस्तों, प्यार का, प्रेम का मैसेज था कि वो धर्म जिसमें प्रेम सिखाया जाए, ऐसा धर्म बनाओ। वो धर्म जिसमें एकता, भाईचारे, ये सब चीज़ सिखाई जाए। इस तरीके का धर्म, इस तरीके का समाज, इस तरीके की सोसाइटी बनाओ। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने वो तो खुद बुद्धिज़्म कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन हिंदुज़्म को परिष्कृत करने की ज़रूरत है। और समय समय पर जो अपने आप को परिष्कृत करता रहता है, जो व्यक्ति मेरी तरह कभी ब्रश नहीं करेगा तो थोड़े दिन में उसके बाद दांत सड़ जाएंगे। तो ये ब्रश करने का समय है, अपने समाज को उठाने का समय, समाज को परिष्कृत करने का समय। सो प्यारे दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे पहुँचे। थैंक यू।